चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी की सेवा में एक बार फिर से हाजिर हैं हम। आज फिर से देखेंगे, हम मॉडल पेपर देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, मॉडल पेपर आपके लेके लिए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से आपको मात्र 10 क्वेश्चन के यहाँ पे सही जवाब देना है भैया, और ये एग्जाम में 100% आने के चांस बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन कहा गया है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से अति निम्न सिंचित है ना जिले हैं। ऑप्शन आपके दिए गए, दुर्ग, बलौदाबाजार है। दूसरा ऑप्शन दिए सरगुजा, कोरबा, सुकमा, बीजापुर, मुंगेली, महासमुंद और नारायणपुर, बिलासपुर, गरियाबंद। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर व्याख्या पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फटाफट हम क्वेश्चन का आंसर कराते चले जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है, सर्वाधिक लिंगानुपात है ना डनकारे की दंतेवाड़ा एवं कोटा गांव में होने के कारण है। पहला ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, पुरुष मृत्यु दर अधिक होना है। दूसरा है कन्या भ्रूण हत्या का अभाव यहाँ पे दिया गया है। और तीसरा दिया है ग्राम्य क्षेत्र होना है, पिछड़ा क्षेत्र होना है। तो आपके नीचे दिए गए हैं, अपन कूट में दिए गए भैया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ग्रुप बी यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पे आएगा। पुरुष मृत्यु दर अधिक होना है, कन्या भ्रूण हत्या का अभाव यहाँ पे। ठीक, पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दूसरी चीज है यहाँ पे कि कूट में ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, यहाँ पे कूट में जितना हो सके आपको देखना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर बनी रहेगा भैया वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर। मड़वाता विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले पे की गई है भैया, यहाँ पे किस जिले पे किए गए हैं। कवर्धा है, जांजगीर चांपा, सरगुजा या कोरबा। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जांजगीर चांपा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम लोग। सीता नदी के क्षेत्र में है ना किस वृक्ष की बहुलता है। जो सीता नदी है उस क्षेत्र में बांस की है, सगोन की, साल की, महुआ। तो राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, साल यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए फटाफट आंसर करने वाला भैया सभी लोग जुड़ जाइएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, मॉडल पेपर है आप सभी के लिए। जी बिल्कुल अंतिम तक देख रहे हैं, अंत तक देखना है भैया, यहाँ पे जिसको भी सिलेक्शन पाना है तो गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ चलिए, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 है ना, एक माफ कीजिएगा 21-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर है ना मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र में वृद्धि का दर सर्वाधिक रखी है। यहाँ पे खनन उत्खनन है, निर्माण है, विनिर्माण है, सेवा है। तो सभी ने देख लिया इसका आंसर, फिर भी हम बता देंगे भी इसका आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे लुप्त करेंगे आपको, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन आपको सही करना है गुरु। और चलिए बताना है, कमेंट करके बताइएगा जिसका जितना भी सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, छत्तीसगढ़ की आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही है। सबसे कम लो कहाँ रही है। पशुपालन, वनोपज एवं लट्ठे बनाना है, भंडारण, मछली उद्योग। तो राइट आंसर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, सी भंडारण। भंडारण यहाँ पे आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि पर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2012 और 13 से 21-22 के मध्य रही है। मतलब यहाँ पे आएगा। चलिए दोस्तों फटाफट अब आंसर देखेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके, डायरेक्ट अब आंसर आना चाहिए माइंड पे। अगर जिसका भी यहाँ पे माइंड सेट क्लियर है भैया, तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर की बात करेंगे और आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5.09% यहाँ पर सही हो जाएगा। फटाफट आंसर देखने वाला क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्री के पी खांडे यहाँ पे सही हो जाएगा भैया। चलिए 2007 में की गई थी यहाँ पर, ठीक। व्याख्या पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक कर भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 20 की स्थिति में मध्याह्न भोजन के लाभान्वित छात्रों की संख्या क्या है। तो देखिए भैया यहाँ पे अनुसार पूछा गया, मतलब 21-22 के अनुसार पूछा गया है। 2020 के यहाँ पे बात किए गए हैं, 20 का क्वेश्चन किए गए। तो राइट आंसर हो जाएगा 28,66,000 छात्र यहाँ पे आ जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान यहाँ पे 21-22 के अनुसार कुल राजस्व का प्राप्तियों में कर का राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 21-22 में है यहाँ पे। तो क्या रहा है यहाँ पे जल्दी बताइएगा, ये इसका सही हो जाएगा 61.05%। यहाँ पे बार बार आपको बोला गया है माइंड पे, एक बार यहाँ पे क्वेश्चन आ गया गुरु आपके माइंड पे ना, डायरेक्ट आंसर आ गया तो गुरु आप टॉप लेवल पे आपके जी के आई, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर,
छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ है? तो हो जाएगा सी सोयाबीन का, यहाँ पे सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 21-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि उद्योग और सेवा के क्षेत्र का क्रमशः योगदान रहा है। क्रमशः योगदान कौन सा रहा है भैया? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट आंसर देख रहे हैं, बार बार आपको बोला जा रहा है, हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देखेंगे, आपको देखना होगा वीडियो रोककर, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के स्थान पे सुमिलित करना है। चलिए कूट वाला क्वेश्चन है, कूट वाला क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है ना। अबे भैया जिसको भी क्लियर करना है गुरु, तो आपको कूट वाला क्वेश्चन देखना होगा, फाड़ के रखना है भाई। इस बार एक जॉब आपको लेना ही लेना है यार। जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं भाई, आप सबको ये ठान लीजिए भाई कि आपको एक जॉब लेना है भाई, लेना है मतलब लेना है भैया। दीदी भैया जो भी हो, आपको बार बार बोला जा रहा है, आपका एक पद होना चाहिए भाई। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे फटाफट मैं आपको ऑप्शन देते जा रहा हूँ, फटाफट उससे ज्यादा यहाँ पे राइट आंसर आपको बता देगा। तो पृथ्वीदेव प्रथम का यहाँ पे शिलालेख दिया है, एक शासक दिया है, अमोदा है, गोपाल देव का यहाँ पुजारी पाली है, प्रताप मल्लक यहाँ पे है, बलौदागढ़ है यहाँ पे, बारस आएगा यहाँ पे, कोस गई है यहाँ पे। ठीक है, रतनपुर के तरचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? गजलक्ष्मी। यहाँ पे इतिहास आपने पढ़े होंगे तो आपको फटाफट आंसर हो जाएगा भैया, गजलक्ष्मी यहाँ पे नहीं पाई जाती यहाँ पर। ठीक है, फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। रतनपुर राज्य में कलचुरी यहाँ पे शासक रघुनाथ सिंह को पदस्थ कर रघुजी में वहां पर कब नए शासन को नियुक्त किया? यहाँ पे तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, 1945 आपका सही हो जाएगा। बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह को निम्नलिखित घटनाओं को स्थिति में सुमेलित कीजिए भैया। भूमकाल का जो विद्रोह है उसको घटनाओं में सुमेलित करना है। ऑप्शन दिए गए, कूट में दिए गए, बार बार खजर कूट का क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है भाई। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आपने आंसर बताया तो पूरे कूट का आंसर बता दोगे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा गुरु आप सभी लोग। विद्रोह का घोषणा हुआ है अक्टूबर 1909 में, कुकनार का आक्रमण हुआ है 4 फरवरी 1910 में, मुहैया का राज्य की घोषणा हुई है 7 फरवरी 1910 में, और वही रानी सुबरन कुंवर का यहाँ पे 5 मार्च है 1910 में यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है। ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत है ना एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने थे? यहाँ पे तो 1927 में यहाँ पर। ठीक, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फटाफट आंसर देखेंगे भैया, जिसको जो भी दिक्कत आ रही हो कमेंट करके हमें बताइएगा क्या दिक्कत आ रही है। ठीक, चलिए हम फटाफट आपको आंसर बताते चले जा रहे हैं भैया यहाँ पे। चलिए अगला है सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जल सत्याग्रहों को उनकी प्रारंभिक किए जाने वाली तिथियों के सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आप सुमेलित करना फटाफट, फिर से कूट में भैया बार कूट में दिए हैं, तो आपको जितने भी कहा जा रहा है भैया कूट का क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं यार, ये ऐसी क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो रोक कर अपना आंसर देना है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, 19वां है। राजनांदगांव सियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1865। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत है ना वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे हुआ है? तो होगा चंपारण। यहाँ पे चंपारण कौन सा ऑप्शन पे भैया? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर व्याख्या आपको पढ़ना होगा भैया, व्याख्या एक बार जरूर पढ़ेगा, आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, वायुपुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? वायुपुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या भैया होगा? तो ये हो जाएगा भी, यहाँ पे सही हो जाएगा, नोतपला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्याख्या पे वर्तमान हमारे श्रृंगार ऋषि के महानंदा के नाम पर रखा है, अन्य नाम छत्तीसगढ़ का चिमर रेखा है ना, छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है यहाँ पे। ठीक, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बस्तर की कांकेर घाटी में निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? कौन सी जलप्रपात स्थित नहीं, आपने देख लिया है, खुरसेल। यहाँ पे खुरसेल, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे व्याख्या बार बार बोला जा रहा है, आपको वीडियो को रोक कर
समय निकाल के इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके सभी के लिए। ठीक है, जितने भी व्याख्या दिए हैं, क्योंकि अभी हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए फटाफट हम आपको आंसर बताते चले जा रहे हैं। 3 माह तक चलने वाला त्यौहार बाली बारात है ना, किस जनजाति में मनाया जाता है? किस जनजाति? भद्रा जनजाति। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भद्रा जनजाति यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, सोहर गीत किस अवसर पर गाया था? सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? शिशु के जन्म के अवसर पर। यहाँ पे ऑप्शन आपका फिर से सही होगा भैया, शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी लोकगीत में अप्रयुक्त होने वाली प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? मांदर है, घोड़ा है, खड़ताल है। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, खड़ताल यहाँ पे नहीं प्रयोग किए जाते। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ग्रुप, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। खंड खंड भ को सुमेलित करना है यहाँ पे। ठीक, खंड ए दिया है, खंड भ दिया है, आपको सुमेलित करना है। फिर से कोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, वीडियो रोक कर आंसर देना है। डी ऑप्शन आपको बता देते हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो थोड़ा रोक लीजिएगा और उसके बाद आंसर देना है आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर, और बार बार आपको कहा जा रहा है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा भैया कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ आपको सीधा मिल जाएगा भैया आपको। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये चार्ज देने की जरूरत नहीं गुरु। छत्तीसगढ़ शब्द फुसर, फुसर का अर्थ है, फुसर फुसर का अर्थ क्या होगा भैया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कानाफूसी करना, भी आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022 के आयोजित संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे फिर से देखिए कूट में दिया गया है आपको, वीडियो को रोक लीजिएगा, ये वीडियो रोक लीजिएगा, इसको रोक कर आपका आंसर देना भैया। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, ये इसका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है, चलिए बता दें एक बार फिर से। राजीव अमितान है 6 अक्टूबर, 11 अक्टूबर का चले क्लब है ना। जून स्तर 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर है। विकासखंड स्तर 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक। जिला स्तर का 17 नवंबर है। संभाग स्तर का 5 दिसंबर है। राज्य स्तर का 28 दिसंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, फटाफट देखने वाले। छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022 के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है बोला? इसमें कुल 14 खेल स्पर्धाएं थे। गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली डंडा की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। गिल्ली डंडा खेल में 2 निर्णायक होते हैं, जिसके सूर्या कहा जाता है ना, सुसूर्या, माफ कीजिएगा। बिल्लस खेल में इनमें से शामिल था यहाँ पे। तो चलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही, पहला दूसरा तीसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा गुरु। ठीक, ये व्याख्या है कब है? 6 अक्टूबर 22 से 10 जनवरी 2023 तक हुआ था यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन कौन से हैं? यहाँ पे सही कथन कौन सा है? तो राइट आंसर आपको फिर से देना होगा, वो वीडियो को रोक कर आपका आंसर देना है, आपको पढ़ लीजिएगा फटाक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। बुरंदी योंगडा रोंगडे यहाँ पे गलत। ठीक गुरु, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रयुक्त नृत्य एवं संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है यहाँ पे। ठीक, क्या क्या नृत्य क्या है कूट में दिए गए हैं। वीडियो को फिर से रोक लीजिए भैया, उसके बाद अपना आंसर देना है यहाँ पे फटाक से। इसका राइट आंसर बता देता हूँ, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित जाति जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा की है यहाँ पे। तो किन कौन से जाति को शामिल करने की घोषणा की गई है? सी ऑप्शन है केवल 2, पारधी यहाँ पे सही हो जाएगा भैया। ठीक है, पारधी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए फटाक से, और अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई तो आंसर देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 जुलाई 2022 तक भूया पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए हैं यहाँ पे? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था? कब किया गया यहाँ पे? सी 22 नवंबर 2022 को। पूर्व RBI गवर्नर श्री रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 की किस गौठान का भ्रमण किया भैया? कौन सा गौठान का भ्रमण किया है? नवा गांव ला, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 22 के अलंकारों में सम्मिलित सम्मान एवं विभूतियों को सम्मिलित करना है। फिर से कूट में दिया गया है, वीडियो रोक लीजिएगा, फिर से इसका आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हम बता देते हैं क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ बजट 2022 के अनुसार वर्ष 21-22 के लिए छत्तीसगढ़ के GSDP के क्षेत्रफल घटक प्रचलित भाव है ना,
निम्नलिखित सुमेलित करना है आपको, ठीक है। कृषि सेवा उद्योग यहाँ पे दिया गया, कूट में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2022 के निम्नलिखित प्रावधानों को सम्मिलित करना है। यहाँ पर फिर से कूट में है, ऑप्शन दिया गया है नीचे, कूट का ऑप्शन दिया गया है, इसको भी फिर से रिपीट कर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर गजब का आंसर है, ठीक है। ई गवर्नेंस में G2 है ना, सी से अभिप्राय है, G2C से है गवर्नमेंट टू सिटीजन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आप सभी के लिए। छत्तीसगढ़ में NEGP नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं हैं। कौन कौन से संचालित परियोजनाएं हैं यहाँ पे, तो डी ऑप्शन आपका सही, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा गुरु, ठीक है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 100% चांस बन सकते हैं, इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते रहते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।